एक बार की बात है। नहीं नहीं, ये कोई परियों की कहानी नहीं, ये तो हमारी अपनी ही कहानी है। तुम्हारी, मेरी, हम सब की। एक ऐसा सफर जो शुरू होता है हमारे सिर के उस छोटे से हिस्से से जिसे हम दिमाग कहते हैं। लेकिन सच बताऊं, ये छोटा नहीं, ये ब्रह्मांड जितना बड़ा है। और इस किताब द ब्रेन फिटनेस बुक ने मेरे दिल को छू लिया, क्योंकि इसने पहली बार मुझे मेरे ही दिमाग से मिलाया। देखो दोस्त, हम हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं। मोबाइल चलाते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा ये सब करवाता कौन है? हमारा मस्तिष्क। और इस किताब का पहला चैप्टर, मस्तिष्क की संरचना, वो बिल्कुल एक दरवाजा है, एक झरोखा जो खोलता है उस अद्भुत दुनिया को जो हमारे अंदर है। अब जरा सोचो, हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। हाँ, सही सुना, अरबों। और ये न्यूरॉन्स छोटे छोटे तारों की तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे बचपन में हम डब्बा फोन बनाते थे ना, लगभग वैसे ही, दो डब्बे और एक धागा, कुछ वैसा ही। लेकिन ये धागे यानी सिनाप्सिस, हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, और मजे की बात यह है कि ये हर बार बदलते और बनते रहते हैं। वो रोज नया बनता है, और अगर तुम चाहो तो उसे और बेहतर और तेज बना सकते हो। आज की दुनिया में हम दिमाग की कसरत करना भूल गए हैं। जिस तरह शरीर की जिम होती है, उसी तरह दिमाग की भी जरूरत है, ब्रेन जिम। और ये किताब ये कहती है कि दिमाग बूढ़ा नहीं होता, हम उसे बूढ़ा बना देते हैं। अगर तुम अभी से इसकी देखभाल करोगे तो तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है आपके दिमाग की, आपकी सोच की, आपके सपने। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द बुक बीकन पर। इससे पहले कि आप वीडियो में कहीं खो जाएं, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करो, और उस करीबी दोस्त के पास जिसको इसकी खास जरूरत है। और हमारे YouTube चैनल द बुक बीकन को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलो इस दिमाग के साथ दोस्ती करते हैं और समझते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने दिमाग को नहीं समझेंगे, दुनिया को समझने का कोई मतलब ही नहीं। इस वीडियो के अंत तक आपको इस बुक के ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट की क्रिस्टल क्लियर समझ हो जाएगी। ये मेरा आपके साथ वादा है। अपने दिमाग से प्यार करो, क्योंकि वो ही है जो तुम्हें तुम बनाता है। चैप्टर 1, मस्तिष्क की संरचना। बचपन में जब माँ कहती थी, पढ़ ले बेटा, दिमाग चलता रहेगा वरना जंग लग जाएगा, तब लगता था ये बस कहने की बात है। पर अब समझ में आया, वो तो न्यूरो साइंस का सबसे गहरा ज्ञान हमें यूं ही रोटी बेलते बेलते दे रही थी। क्योंकि सच में हमारा दिमाग कोई लोहे की चीज नहीं है, ये तो एक जिंदा जादू है। और इस किताब द ब्रेन फिटनेस बुक का पहला चैप्टर हमें इसी जादू से मिलवाता है। दिमाग की बनावट को समझो, जैसे तुम अपने ही घर की नींव देख रहे हो। 3 बड़े हिस्से होते हैं। एक, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जहां हम सोचते हैं, यादें बनाते हैं, कल्पना करते हैं। नंबर 2, सेरिबेलम, जो हमारे शरीर की हरकतों को कंट्रोल करता है, जैसे साइकिल चलाना, लिखना, या बिना सोचे ही कुछ करने लग जाना। नंबर 3, ब्रेन स्टेम, यह वो हिस्सा है जो हमारी सांसों, दिल की धड़कनों और नींद को संभालता है, बिना रुके, बिना थके। अब बात आती है असली हीरो की, न्यूरॉन्स। सोचो जैसे तारों का जाल बिछा हो, हर तारा एक न्यूरॉन है। हमारे दिमाग में करीब 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, और ये आपस में इतने कनेक्शन बनाते हैं कि आकाश गंगा की तारों से भी ज्यादा नेटवर्क बन जाता है। ये न्यूरॉन्स आपस में कैसे बात करते हैं? जैसे पुराने जमाने में हम दो डब्बों को धागे से जोड़कर टेलीफोन बनाते थे, बस उसी तरह एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को संदेश भेजता है, एक विद्युत संकेत के जरिए। इस संदेश के पहुंचने की जगह को कहते हैं सिनैप्स। अब खास बात सुनो, जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, कोई नया अनुभव लेते हैं, तो ये न्यूरॉन्स नए नए रास्ते बनाते हैं। मतलब हमारा दिमाग हर दिन, हर पल थोड़ा थोड़ा नया बनता है। इसी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर तुम अभी 25 के हो और सोचते हो कि अब तो बहुत देर हो गई, तो यकीन मानो ये बस एक भ्रम है। इस चैप्टर में बहुत प्यारी बात कही गई है।
यूज इट और लूज इट। यानी अपने दिमाग को रोज नहीं चलाओगे, नई चीजें नहीं करोगे, तो वे धीरे धीरे सुस्त हो जाएगा। अब सोचो, रोज वही काम, वही मोबाइल स्क्रॉलिंग, वही टीवी शो, और फिर कहते हो यार ध्यान नहीं लगता, याददाश्त कमजोर हो गई। भाई दिमाग को भी चाहिए नया खाना। नई भाषा सीखो, पजल खेलो, थोड़ा ध्यान करो, कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाओ, या बस कुछ नया सोचो। यही है असली ब्रेन फिटनेस की शुरुआत। दिमाग कोई फिक्स चीज नहीं, वो हर पल बदलता है। तुम तुम अपने दिमाग को जितना इस्तेमाल करोगे, वो उतना तेज और स्मार्ट बनेगा। और ये सब शुरू होता है समझ से, अपनापन से, और खुद के दिमाग को दोस्त मानने से। चैप्टर 2, दिमाग को फिट कैसे रखें। कभी ध्यान दिया है, जब हम छोटे थे दिमाग कितना तेज चलता था ना। एक बार में 5-5 कविताएं याद हो जाती थी, गिनती भी उल्टी सुल्टी, गेम्स में ऐसी चतुराई जैसे शतरंज के चैंपियन हो। पर अब मोबाइल नंबर भी भूल जाते हैं और अलमारी में चाबी रखकर पूछते हैं कहीं देखा क्या। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या वक्त के साथ दिमाग कमजोर हो जाता है? नहीं यार, बात ऐसी नहीं। दिमाग कभी कमजोर नहीं होता, हम उसे चलाना छोड़ देते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग जवान, अलर्ट और स्मार्ट बना रहे, तो उसे रोज वर्कआउट देना होगा, जैसे जिम में बॉडी को देते हो। अब सवाल उठता है, ये ब्रेन की एक्सरसाइज होती क्या है? तो सुनो। नंबर 1, नई चीजें सीखना। यह दिमाग का प्रोटीन शेक के जैसा है। नई भाषा सीखो, कुछ नया पढ़ो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाओ। जब हम कुछ नया सीखते हैं, दिमाग में नए न्यूरॉन कनेक्शन बनते हैं। इसे कहते हैं बनाते रहो रास्ते, तभी होगी रफ्तार। ये आपके दिमाग के लिए है। नंबर 2, शारीरिक व्यायाम। जी हाँ, शरीर की एक्सरसाइज भी दिमाग की दोस्त है। जब हम वॉक करते हैं, रन करते हैं या डांस भी करते हैं, तो दिमाग में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। और एक्टिव बॉडी एक एक्टिव माइंड को जन्म देती है। इसीलिए कहा भी गया है, स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। नंबर 3, मेडिटेशन। ये तो जैसे दिमाग का आरामदायक तकिया हो। रोज कुछ मिनट शांत बैठो, अपनी सांस को महसूस करो। इससे अल्फा वेव्स बनती हैं, जो दिमाग को शांति, फोकस और स्पष्टता देती हैं। नंबर 4, नींद। भाई ये ब्रेन का चार्जिंग पॉइंट है। कम सोना मतलब बिना चार्ज के मोबाइल चलाना। 7 से 8 घंटे की नींद, और देखना दिमाग कैसे नाचने लगता है। नंबर 5, सोशल कनेक्शन। बातचीत, दोस्ती, हंसी ठिठोली, ये दिमाग का असली विटामिन है। जब हम लोगों से दिल से जुड़ते हैं, तो हमारा मस्तिष्क हार्मोन्स छोड़ता है, जो उसे और स्वस्थ बनाते हैं। और अब सबसे बड़ी बात, कभी भी मत मानो कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, या अब दिमाग मेरा वैसा नहीं रहा। ये बस एक भ्रम है। तुम्हारा दिमाग हर दिन नया बनने को तैयार है, बस उसे मौका चाहिए। तो भाई निचोड़ क्या है? निचोड़ है कि दिमाग को जितना चलाओगे वो उतना तेज होगा। नई चीजें सीखो, शरीर को चलाओ, ध्यान करो, दिल से सो, और लोगों से जुड़ो रहो। यही ब्रेन की असली जिम है। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि तुम अपने ही सबसे कीमती दोस्त को फिर से पहचान सको, यानी तुम्हारे दिमाग को। क्योंकि जब दिमाग फिट होता है, तब दुनिया की कोई भी पहेली मुश्किल नहीं लगती। चैप्टर 3, याददाश्त को तेज कैसे करें। कभी कभी लगता है ना कि पहले सब कुछ कितनी जल्दी याद हो जाता था। गाने के बोल, दोस्त का बर्थडे, किताब के पन्ने, यहाँ तक कि टीचर की डांट भी। और आज कभी चश्मा भूल जाते हैं सर पर रखकर, तो कभी पासवर्ड इतनी बार रिसेट करते हैं कि लगता है दिमाग में ही लॉगिन एरर हो गया। पर ठहरो यार, कमी हमारी याददाश्त में नहीं, कमी है हमारी कनेक्शन बनाने की आदत में। किताब हमें यही सिखाती है कि याददाश्त कोई जादू नहीं है, ये एक कला है, और थोड़ी मेहनत से ये कला कोई भी सीख सकता है। अब जरा सोचो, जब हम किसी बात को दिल से महसूस करते हैं,
जैसे पहली बार किसी से प्यार हुआ हो या कोई गम जो अब तक भूला नहीं। तो वो क्यों नहीं भूलते? क्योंकि हमारे दिमाग ने उस याद को भावना से बांध दिया है। तो याददाश्त को तेज करने का पहला मंत्र है इमोशनल कनेक्शन बनाओ। जो चीजें याद रखनी है उनमें मतलब ढूंढो। चैप्टर 4, तनाव से आजादी। कभी सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कोई शोर मच रहा हो। अधूरी लिस्ट, जवाब न दिए गए मैसेज, आगे क्या होगा इसका डर। और कभी कभी तो बिना किसी वजह के दिल घबरा जाता है। यही है मेंटल पोल्यूशन, यानी मानसिक प्रदूषण। और इसका सबसे बड़ा जहर है तनाव, अंग्रेजी में बोले तो स्ट्रेस। अब सोचो, अगर किसी कमरे में बहुत सारा कबाड़ भर जाए तो क्या वहां सुकून से बैठ सकते हो? नहीं ना। बस वैसा ही होता है हमारे दिमाग में। जब छोटे छोटे तनाव, अधूरी बातें, डर और चिंता इकट्ठी हो जाती है तो दिमाग थकने लगता है, जवाब देना बंद कर देता है। इसलिए कहते हैं स्ट्रेस इज नॉट द एनिमी, अनमैनेज स्ट्रेस इज द एनिमी। मतलब तनाव बुरा नहीं है, लेकिन उसे बिना समझे, बिना संभाले जीते जाना वो हमारे ब्रेन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो क्या किया जाए? चलो एक एक उपाय समझते हैं। नंबर 1, ब्रीदिंग। सांस ही जीवन है और दिमाग का रिमोट कंट्रोल भी। जब भी तनाव हो बस कुछ गहरी सांसें लो। 4 तक गिनकर सांस लो, 4 तक रोको और 4 तक छोड़ो। ये इतना छोटा सा काम है पर दिमाग को कैसे जैसे झरने की तरह ठंडक दे देता है। नंबर 2, राइट इट आउट। जो दिमाग में है उसे कागज पर उतार दो। कभी कभी बस लिख देने से हल्का लगने लगता है। जैसे बचपन में डायरी में राज लिखते थे, वैसे ही आज भी दिमाग को उसकी जुबान मिल जाती है। नंबर 3, नेचर की गोद। बाहर जाओ, पेड़ देखो, खुली हवा में सांस लो। मोबाइल की स्क्रीन से ज्यादा इलाज उस एक पुराने पेड़ की छांव में छुपा है। नंबर 3, नेचर की गोद। बाहर जाओ, पेड़ देखो, खुली हवा में सांस लो। मोबाइल की स्क्रीन से ज्यादा इलाज उस एक पुराने पेड़ की छांव में छुपा है। नंबर 4, डिजिटल डिटॉक्स। यानी एक दिन या कम से कम कुछ घंटे फोन, लैपटॉप, नोटिफिकेशन से दूर रहो। जब दिमाग हर मिनट अलर्ट रहता है तो थक जाता है। उसे भी एक डू नॉट डिस्टर्ब मोड चाहिए। नंबर 5, नो कहना सीखो। सबसे बड़ी आजादी है अपनी सीमाएं तय करना। हर हाँ तुम्हारे दिमाग पर एक जिम्मेदारी का पत्थर रखती है। जरूरी नहीं हर चीज तुम्हें ही करनी हो। कुछ चीजों के लिए ना कहना भी उतना ही जरूरी है। नंबर 6, ग्रेटिट्यूड। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। भगवान को शुक्रिया अदा करो इस जीवन के लिए, अपने घर वालों को शुक्रिया अदा करो उनके प्यार के लिए, अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करो उनके साथ के लिए। ये दिमाग को निगेटिविटी से दूर रखती है और पॉजिटिविटी का नया कमरा खोलती है। अब जरा सोचो, जब दिमाग साफ होता है, जब उसमें जगह होती है, तब वो नया सीखता है, गहराई से सोचता है और सुकून से मुस्कुराता है। वरना वो एक ट्रैफिक जाम बन जाता है जहां हर ख्याल फंसा हुआ रहता है। तनाव से भागो मत, उसे पहचानो, समझो और संभालो। दिमाग को साफ रखो क्योंकि वहीं से असली जिंदगी बहती है। और इस वीडियो के जरिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा मन भरा हुआ लगता है, अगर सिर्फ भारी रहता है, तो तुम अकेले नहीं हो। हम सब कहीं न कहीं इसी सफर पर हैं, अंदर की शांति ढूंढते हुए। चैप्टर 5, दिमाग को जोश कैसे दे। कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ ठीक है, नींद भी हो गई, खाना भी खा लिया, फिर भी मन नहीं लग रहा, काम में फोकस नहीं है, बातें याद नहीं रहती और हर चीज में एक अजीब सी थकावट महसूस होती है। ये जो थकावट है ना, ये शरीर की नहीं, ये दिमाग की थकावट है। और जब दिमाग थकता है तो जिंदगी की रफ्तार धीमी हो जाती है
और अब सवाल ये है कि दिमाग को जोश कैसे दे, कैसे भरे उसमें वो पुराना चमकता हुआ उत्साह। किताब कहती है, योर ब्रेन डज नॉट नीड मोर प्रेशर, इट नीड्स मोर पावर। यानी वो पावर आती है सही खान पान से, सही आदतों और कुछ छोटी मगर जादुई बातों से। तो चलो जाने दिमाग को एनर्जी देने वाले, अपनेपन वाले वो 6 मंत्र। नंबर 1, अच्छा भोजन। दिमाग को सबसे ज्यादा पसंद है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले फूड्स, जैसे मछली, अखरोट, अलसी के बीज इत्यादि। साथ ही हरी सब्जियां, फल और हल्का घर जैसा खाना। जंक फूड दिमाग का सिग्नल जैम कर देता है। नंबर 2, पानी। हाँ, यही सिंपल पानी। पानी की कमी से दिमाग धीमा पड़ जाता है। हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी, जैसे दिमाग को ताजा हवा मिलती हो। नंबर 3, पावर नैप्स। 20 मिनट की झपकी दिमाग को रिस्टार्ट कर देती है, जैसे ये दिमाग का रिस्टार्ट बटन हो। जरूरत से ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी नींद और दिमाग दोबारा तैयार हो जाता है। नंबर 4, ब्रेक लो। और नॉन स्टॉप काम दिमाग को सुन्न बना देता है। 50 मिनट काम, 10 मिनट का ब्रेक, यही ब्रेन का बूस्ट पैटर्न है। नंबर 5, संगीत। सही सुर, सही मूड। जब दिमाग थका हो तो हल्का सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, जैसे बारिश की बूंदें सूखी जमीन पर गिरे। नंबर 6, जवानी की तरह चलो। थोड़ा वॉक, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा हंसना। एक्टिव बॉडी, एक्टिव माइंड। और हंसी तो जैसे दिमाग की चॉकलेट है, मीठी और जादुई। अब बात असल में क्या है? हम सोचते हैं दिमाग खुद ब खुद चलता रहेगा, पर असलियत ये है, दिमाग एक गाड़ी है और उसे भी सही ईंधन, आराम और देखभाल चाहिए होती है। जब उसे वो सब मिलता है, तब वो काम करता है जो शायद तुम्हें भी कभी हैरान कर दे। और भाई, ये वीडियो इसीलिए बना है ताकि तुम अपने ही दिमाग की वो पुरानी चमक फिर से वापस ला सको, ताकि तुम्हारे विचारों में फिर वही तेजी और वही जुनून लौट आए। क्योंकि जब दिमाग जोश में होता है तो थका हुआ दिन भी उत्सव जैसा लगता है। चैप्टर 6, लीक से हटकर सोचने की ताकत। तू हमेशा ऐसा ही क्यों सोचता है? यार, जरा हट के सोचो। क्रिएटिविटी तो बचपन में थी, अब बस काम धंधा है। ये सब बातें सुनते सुनते न जाने कब हमारा दिमाग एक बंद कमरे जैसा हो गया। एक ऐसा कमरा जिसमें सब कुछ है पर खिड़कियां नहीं। किताब कहती है, क्रिएटिविटी खोती नहीं है, वो बस धूल में छुप जाती है और लचीला दिमाग उसे फिर से उजागर कर सकता है। अब सवाल ये है, फ्लेक्सिबल दिमाग होता क्या है? मतलब वो दिमाग जो एक ही बात को अलग अलग नजरों से देख सके, जो गलती से घबराए नहीं, जो हर सवाल का एक ही जवाब मानने को मजबूर न हो। यह दिमाग रिजिड नहीं होता, बल्कि ओपन होता है। यहाँ पर 6 जादुई बातें बताई गई हैं, वो कुछ यूं है। 1, गलती करने दो। क्रिएटिविटी का पहला नियम है, गलतियों से मत डरो। जब हम डरते हैं कि गलत हो जाएगा, तभी हमारा दिमाग बंद होने लगता है। बच्चे क्यों क्रिएटिव होते हैं? क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं होता। नंबर 2, नए रास्ते अपनाओ। रोज एक चीज अलग ढंग से करो, जैसे दाएं हाथ से ब्रश की जगह बाएं हाथ से करो, या वही रास्ता ऑफिस जाने का नहीं, नया मोड़ ले लो। दिमाग को जैसे नई गली मिलती है और वो जाग जाता है। नंबर 3, क्या हो अगर ये सवाल खुद से रोज पूछो। क्या हो अगर ये काम उल्टे तरीके से किया जाए? क्या हो अगर मैं अपनी परेशानी को कहानी बनाकर देखूं और एक पेज पर उतार लूं और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दूं, तो क्या हो? 4, दूसरों की नजर से देखना सीखो। एम्पैथी से दिमाग खुलता है। जब तुम किसी और के नजरों से चीजों को देखना शुरू करते हो, तो सोचने के 1000 नए रास्ते खुलते हैं। नंबर 5, आर्ट, म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग, ये दिमाग के प्लेग्राउंड है। कोई गीत सुनो, कोई स्केच बनाओ, कोई बचपन की कहानी दोबारा लिखो। ये सब मिलकर दिमाग को लचीला और क्रिएटिव बनाते हैं। नंबर 6, रोज थोड़ा बोर होना। यानी हाँ, बोरियत में दिमाग उड़ान भरता है। मोबाइल नीचे रख दो, 10 मिनट कुछ मत करो, देखना कैसे एक एक कर नए विचार आना शुरू हो जाते हैं। और सबसे प्यारी बात,
जो इस चैप्टर में बताई गई। क्रिएटिविटी कोई गिटार नहीं जो किसी एक को आता हो, ये तो वो धुन है जो हर दिमाग में है, बस हमें उसे सुनना आता नहीं। चैप्टर 7, दिमाग को बुढ़ापा नहीं छू सकता। उम्र बढ़ रही है, अब पहले जैसी याददाश्त नहीं रही, दिमाग थक जाता है, चीजें समझ में नहीं आती। सुनने में ये बातें आम है, पर क्या ये सच है? किताब यहाँ एक जोरदार झटका देती है। मस्तिष्क की उम्र शरीर की उम्र से नहीं चलती, वह चलती है आपके व्यवहार, सोच और आदतों से। यानी कि अगर शरीर 60 का है पर दिमाग में उत्साह, जिज्ञासा और लचीलापन 25 का है, तो वो वहीं का वहीं जवान बना रहता है। तो चलो जानते हैं वो 6 असली सूत्र जो दिमाग को बुढ़ापे से बचाते हैं। 1. सीखते रहो चाहे कुछ भी हो जाए। कोई नई भाषा, कोई वाद्य यंत्र, नई रेसिपी या मोबाइल की सेटिंग ही सही, जब दिमाग नया सीखता है तब वो जवान रहता है। नंबर 2, सोशल बने रहो। अकेलापन दिमाग का दुश्मन है। दोस्तों से मिलो, बातें करो, परिवार के साथ समय बिताओ। बातचीत ब्रेन की एक्सरसाइज है और अकेलापन उसका जहर। 3, मेंटल जिम। दिमाग को भी कसरत चाहिए। क्रॉसवर्ड, सुडोकू, पहेलियाँ, पजल्स, शतरंज, ये सब दिमाग को फिट रखते हैं। टीवी देखने से ज्यादा असरदार है दिमाग से खेलना। 4, पॉजिटिव थिंकिंग। दिमाग का सबसे असरदार टॉनिक। अगर आप खुद को भूलने वाला या धीमा कहेंगे तो दिमाग भी वैसा बनेगा। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। लेकिन अगर कहोगे मैं अभी भी सीख रहा हूं, तो दिमाग तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। 5, रूटीन से बाहर निकलो। दिमाग तब जवान रहता है जब उसे चुनौती मिलती है। कभी नई जगह जाओ, कुछ नया खाओ, कुछ अलग सोचो। 6, तनाव कम करो, नींद पूरी करो। यही ब्रेन की एंटी एजिंग क्रीम है। नींद के बिना दिमाग धीमा हो जाता है और तनाव उसे काफी तेजी से बूढ़ा कर देता है। दिमाग पे झुर्रियां तभी आती हैं जब दिल सीखना छोड़ देगा। चाहे उम्र कुछ भी हो, तुम्हारा दिमाग आज भी उतना ही तेज हो सकता है जितना वो उस दिन था जब तुमने साइकिल चलाना सीखा था या पहली बार स्कूल में कविता सुनाई थी। दिमाग को बस रुकने से डर लगता है। अगर तुम चलते रहो तो उम्र की सीढ़ियां चढ़ने की जगह उन्हें लांघ कर उड़ जाएगा। चैप्टर 8, हर दिन दिमाग को नया बनाने वाली दिनचर्या। दिमाग को फिट रखने के लिए क्या करें? क्या कोई तय दिनचर्या हो सकती है जो रोज फॉलो करें? कुछ ऐसा जो आसान भी हो और किताब कहती है अगर आप अपने दिमाग से सबसे अच्छा चाहते हैं तो उसे हर दिन थोड़ी सी मोहब्बत दो, थोड़ी सी कसरत दो और थोड़ी सी आजादी भी। तो लो सुनो वो ब्रेन फिटनेस रूटीन जो हर दिन तुम्हारे दिमाग को तरासेगा, चमकाएगा और जवान बनाएगा। सुबह का जादू, वेक अप योर ब्रेन। 1, उठते ही 5 मिनट गहरी सांसें लो। दिमाग को ऑक्सीजन दो जैसे कोई ताजा हवा का झोंका। 2, 1 गिलास गुनगुना पानी और थोड़ा सा नींबू। ब्रेन को हाइड्रेशन दो, रात भर की सूखी जमीन को जैसे पानी मिल जाए। 3, 10 मिनट स्ट्रेचिंग या वॉक। हल्की कसरत से दिमाग में एंडोर्फिन्स आते हैं जो पूरे दिन के लिए पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। 4, कोई पॉजिटिव लाइन पढ़ो या बोलो, जैसे आज मैं नए तरीके से सोचूंगा, आज का दिन मेरा शुभ होगा, आज मैं सबसे अच्छे से बात करूंगा, ये दिन सबसे प्यारा है। इस तरीके के वाक्य तुम्हारे दिमाग की दिशा तय करते हैं। दिन की रफ्तार में मिड डे ब्रेन बूस्ट। 5, हर 1 से 2 घंटे में 5 मिनट का माइक्रो ब्रेक लो। खिड़की से बाहर देखो, आंखें बंद करो या थोड़ा टहल लो, इससे दिमाग रिसेट होता है। 6, संतुलित भोजन, खासकर दोपहर का खाना हल्का रखो। भारी पेट यानी धीमा दिमाग। ध्यान दो, खाना तुम्हारा ईंधन है। कुछ नया सीखो, 10 मिनट रोज। कोई पॉडकास्ट, कोई किताब, कोई भाषा या टेक टॉक। ये 10 मिनट दिमाग को जवान बनाए रखते हैं। ये 10 मिनट दिमाग को जवान बनाए रखते हैं। शाम को सुकून। 8,
दिन का रिव्यू। 3 बातें जो आपने दिन में सीखी, एक बात जिसमें सुधार कर सकते हो। ये आदत दिमाग को ऑब्जर्वेंट और आत्म जागरूक बनाती है। 9, थोड़ा सोशल टाइम। अपनों से बात करो, अपने परिवार से, दोस्तों से। बातों में थकावट नहीं जाती, बल्कि दिमाग ताजा होता है। 10, स्क्रीन से दूरी। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप, टीवी सब कुछ बंद कर दो। नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। नीली रोशनी दिमाग की नींद चुरा लेती है। और फिर आती है रात, दिमाग की मरम्मत की घड़ी, यानी ब्रेन्स हीलिंग टाइम। 11, सोने से ठीक पहले ग्रेटिट्यूड के 3 पॉइंट लिखो। शुक्रिया कहो, दिमाग को पॉजिटिव मोड शुक्रिया कहना दिमाग को पॉजिटिव मोड में सुलाता है। 12, 7 से 8 घंटे की नींद, कोई समझौता नहीं। यही है ब्रेन की असली ट्यूनिंग, इसकी रिपेयरिंग फैक्ट्री। और ये सब करने के लिए क्या चाहिए? ना कोई बड़ी मशीन, ना ही घंटों का समय, बस एक छोटी सी इच्छा। मैं अपने दिमाग की देखभाल करूंगा। और ये बात आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैं आज से, अभी से अपने दिमाग की देखभाल करूंगा। किताब के इस आखिरी चैप्टर में बस यही कहा गया, ब्रेन फिटनेस कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक रिश्ता है जो तुम हर दिन निभाते हो अपने आप से। और इस वीडियो से मेरी सिर्फ एक तमन्ना है कि जब तुम अगली बार आईने में देखो तो सिर्फ चेहरे को मत देखो, अपने दिमाग को भी देखो कि क्या वो आज थोड़ा और खुला, थोड़ा और जवान और थोड़ा और शांत है। क्योंकि असली सुंदरता वहीं बसती है। अब ये सफर खत्म नहीं हुआ, ये बस शुरू हुआ है। ये किताब का आखिरी चैप्टर था, पर तुम्हारी ब्रेन फिटनेस की असली कहानी तो अब लिखी जाएगी। हर दिन, हर सोच, हर फैसले में। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो मैं यकीनन कह सकता हूँ आप इस वीडियो को दोबारा देखकर कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव जरूर बताने आएंगे।